हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे एक बार फिर हम आज कनेक्ट हो चुके हैं। और अभी हम फिलहाल यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, 3 जनवरी से यूजीसी नेट का एग्जाम है। अब बस कुछ दिन रह गए हैं और आज तो 30th भी है, कल 31st होगा, उसमें आप लोग सेलिब्रेट करोगे। तो कायदे से बस 2 दिन रह गए हैं एग्जाम्स के लिए। और जैसे कि हमने प्लेज लिया था कि हम एग्जाम तक कंटिन्यूअसली हर रोज एक यूनिट करेंगे रिवीजन का पेपर 1 से, उसी प्लेज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कनेक्ट हो चुके हैं वापस से। और जहां पे हम आज करने वाले हैं आईसीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आईसीटी से क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम में बनते हैं। ये टॉपिक है मैलवेयर्स का। मैलवेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस कई दफा बन चुके हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस बन चुके हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोग इसे छोड़ के ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप आईसीटी के 5 क्वेश्चन सही से कर ले, तो मैलवेयर तो आप कभी नहीं छोड़ सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड समथिंग विच इज वेरी इजी। कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है, और बहुत हाई चांसेस है कि आप इसको अच्छे से स्कोर कर लोगे। तो चलिए चलते हैं आईसीटी की तरफ। मैं अपना सेल्फ रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो चंद मिनटों में आपको जो स्क्रीन दिखेगा वहां पे आपको मेरी नोट्स दिखेगी। इस वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, आपको पसंद आ रहा है, आपको किसी भी तरह से फायदा पहुंचा रहा है, तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं डालूं तो आप तक की नोटिफिकेशन आए। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक आज का, यूजीसी नेट का प्लेज हमारा आईसीटी, और आईसीटी में पर्टिकुलरली मैलवेयर्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये मैलवेयर्स होते क्या है? व्हाट आर मैलवेयर्स? व्हाट आर मैलवेयर्स? तो मैलवेयर्स एक्चुअली दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। मैलिशियस यानी गंदा, और सॉफ्टवेयर्स, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, गंदा सॉफ्टवेयर को जब हम जोड़ दें तो वो मैलवेयर बन जाता है। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए, आपके पर्सनल डेटा के लिए, आपके नेटवर्क के लिए, आपके जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, गंदा साबित हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप अपने साथ कभी नहीं रखना चाहोगे, कभी नहीं जोड़ना चाहोगे। अगर आप लोगों ने हाल ही में अनन्या पांडे की आई हुई एक मूवी कंट्रोल देख रखी है, तो आपको एक आइडिया होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल डेटा को कैसे चुरा सकते हैं, आपके फाइनेंशियल डेटा, बैंकिंग डेटा को कैसे चुरा सकते हैं, और हर एक डेटा तक वो पहुंच सकते हैं। आपके फोटोज को वो कैसे चुरा सकते हैं, उस फोटोज और उन वीडियोस को गंदे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस, एंड दिस इज समथिंग विच वी शुड टेक केयर ऑफ एज रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजर। इंटरनेट की दुनिया, आज हम वेब 4.0 जनरेशन में है, वेब 5.0 की तरफ हम जाने वाले हैं। आज हम अपने चारों तरफ से इंटरनेट से घिरे हुए हैं। आज हमारे घर में जितनी भी सामान है, हर सामान में इंटरनेट है। कंप्यूटर, फोन, फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसे हम आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हर एक जगह में इंटरनेट है। इवन कमरे के पर्दों तक में इंटरनेट है। हम रिमोट से पर्दे को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने फोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज इंटरनेट। तो जब इतना इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, इतने पैमाने में जब हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो इन डेटा की प्राइवेसी और इन डेटा को सही तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम यूजर्स की है। अगर हम उसको ठीक से नहीं यूज करेंगे तो हमारे साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेट की दुनिया में अगर हैं, तो एक रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजर, एक रेस्पॉन्सिबल साइबर यूजर बने, और हम इन तमाम तरह के फ्रॉड से बचें। और उसके लिए हमें ये सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाल ही में यूजीसी नेट ने डिजिटल हाइजीन का एक किताब भी लॉन्च किया, मतलब एक ई बुक लॉन्च किया। तो यूजीसी नेट भी इसे प्रमोट कर रही है, यूजीसी भी इसे प्रमोट कर रही है कि आप डिजिटली जो हाइजीन है उसे आप मेंटेन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे फोन में अपडेट आता है। वो अपडेट्स क्यों आते हैं? ताकि हमारा सिस्टम अप टू डेट रहे, इन थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और आप क्या करते हो? आप उसे इंस्टॉल नहीं करते हो। आप इंस्टॉल नहीं करते हो क्यों? आपको लगता है कि यार मेमोरी चली जाएगी। भैया इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अगर वायरस एक बार आ गया, मैलवेयर एक बार आ गए, तो मेमोरी तो आप बचा लोगे, लेकिन पैसे सब गवा दोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजर बने। तो चलिए उसी के सिलसिले में हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है मैलवेयर, जिसको मैंने कहा है दीज आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एंड इट रिफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कॉज हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क यूजर्स,
नेटवर्क और यूजर्स, यानी कि सिस्टम को, आपके सिस्टम को खराब कर सकता है, आपके नेटवर्क को खराब कर सकता है, या आपको भी वो बर्बाद कर सकता है, बिकॉज योर सिस्टम इज कनेक्टेड वाया योर सेल्फ। तो आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। These malicious programs can steal, encrypt और delete sensitive data। चोरी कर सकते हैं डेटा को, एनक्रिप्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ऑल्टर और हाईजैक की कंप्यूटिंग फंक्शन, या आपके फंक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं या हाईजैक कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद करके रख सकते हैं। अब ये हाईजैक की बात जब मैं कहूँ, तो एक होती है एथिकल हैकिंग, एक होती है नॉर्मल गंदी तरीके से जो हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग, एथिकल है जैसे कि नाम बता रहा है, वो हम अच्छे कॉज के लिए हैकिंग करते हैं। लेकिन जो स्कैमस्टर्स हैक करते हैं वो बुरे कॉज के लिए करते हैं, वो आपको फ्रॉड करने के लिए स्कैम करते हैं, आपको आपको बिट्रे करने के लिए, आपको चीट करने के लिए वो स्कैम करते हैं। और ये स्कैम आज की तारीख में बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा इंटरनेट यूजर, उतने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं इनके पास, पोटेंशियल टारगेट्स हैं इन स्कैमस्टर्स के पास। पहले क्या था, इंटरनेट यूजर्स कम थे, तो इनके पास उतने ज्यादा पोटेंशियल टारगेट नहीं थे। तो ये जो प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं, इनके कुछ प्रेज होते हैं। अब प्रेज ज्यादा अगर है, तो चांसेस ज्यादा है कि ये गंदे तरीके से यूज किया जा सकता है इंटरनेट को। आजकल आपकी कोई भी पिक्चर क्लिक करके एआई की मदद से उसका एक वीडियो बना के किसी भी गंदे वेबसाइट्स पे डाला जा सकता है। ये बहुत आसान है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पे रोज फोटो डाल रहे हैं, फेसबुक पे रोज फोटो डाल रहे हैं, तो उन फोटोज को आप किन लोगों तक एक्सेस दे रहे हो, आपने किन लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे ऐड कर रखा है, आपका अकाउंट प्राइवेट है या पब्लिक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। ओके। एग्जाम्पल, अब एक मेलवेयर का एग्जाम्पल मैं बता दूं। WannaCry, WannaCry एक फेमस रैंसमवेयर था। अब ये मैं बताऊंगा रैंसमवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, तमाम तरीके के मेलवेयर्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो WannaCry एक फेमस रैंसमवेयर अटैक था, जो वल्नरेबल, मतलब स्प्रेड किया गया था बाय एक्सप्लॉइटिंग अ नोन वल्नरेबिलिटी। एक कमजोर कड़ी को एक्सप्लॉइट किया गया था, जिसके थ्रू इस मैलवेयर को, WannaCry को फैलाया गया था। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में अक्सर हमें न्यूज़ मिल जाता है कि कोई एक सर्टेन वायरस है या कोई सर्टेन मैलवेयर है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और डेटा हैक कर रहा है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी ये होता है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिशिंग एक और मैलवेयर का तरीका, इट्स अनदर कॉमन वेलफेयर malware delivery method where emails is disguised as legitimate messages contain malicious link और email attachments that deliver executable malware to unsuspecting users। तो फिशिंग क्या होता है, ईमेल के जरिए आपको कुछ मैसेज भेजा जाएगा, और वो मैसेज या तो बड़ा डरावना रहेगा, या तो थ्रेटनिंग रहेगा, या तो पैनिक क्रिएट करने वाला मैसेज रहेगा, और उसमें कोई लिंक रहेगा। वो मैसेज को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, या तो घबरा के, या तो डर के, या तो आउट ऑफ एनी एक्सट्रेनिशियस इमोशंस आप उस पर क्लिक करोगे। और जैसे आपने उस पर क्लिक किया, गेम इज ओवर। या तो वो आपके सारे बैंकिंग डेटा ले लेंगे, या तो आपका सारा पर्सनल डेटा ले लेंगे, और और वो बच पाना मुश्किल है उससे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिशिंग को समझो। आप मेल के स्ट्रक्चर को देख के समझो कि ये फिशिंग, इसमें फिशिंग का पोटेंशियल है या नहीं है। ओके। टाइप्स, कितने टाइप्स की, अब मैं टाइप्स पे आ जाता हूँ, कितने टाइप्स के मैलवेयर्स हो सकते हैं। वेट, कितने टाइप्स के मैलवेयर हो सकते हैं। तो एक तो होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर यानी कि स्पाई ऑन सिस्टम, सिस्टम पे स्पाई को बैठा दिया गया। स्पाई मतलब आप सब जानते हो, स्पाई मतलब जासूस। आपके सिस्टम पे एक जासूस बैठा हुआ है, वो सारी निगरानी रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन से की को प्रेस कर रहे हो, आपने पासवर्ड जब डाला तो आपने कौन कौन से की को प्रेस किया, वो सब कुछ देख रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सब देख रहा है। वो देख के एक दिन कांड कर जाएगा। ओके। इसके बाद रूट किट होता है, रूट किट भी सिस्टम में डेवलप किया जाता है। इसके बाद एडवेयर होता है। एडवेयर क्या होता है, ये एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कुछ मैलिशियस एक्टिविटी की जाती है। एडवेयर को हम एग्जैक्टली मैलवेयर्स नहीं कहेंगे, पर एक ऐसी एडवर्टीजमेंट है जिसके थ्रू मैलिशियस एक्टिविटी आप करने की कोशिश कर सकते हो। अभी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद वायरस है, तो सब जानते हैं, वायरस के बारे में सबने सुन रखा है। हम अपने सिस्टम पे एंटीवायरस इंस्टॉल इसलिए करवाते हैं ताकि हम वायरस से प्रोटेक्ट रह सके। वायरस क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पैरासाइट की तरह काम करता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है जैसे पैरासाइट काम करती है। पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैरासाइट तभी काम करती है जब वो किसी होस्ट के बॉडी पे बैठी हो।
ओके। तो वायरस भी तभी काम करता है जब वो किसी सिस्टम में बैठा हो, उसको चलाया गया हो, तभी वो काम करेगा। वायरस मैं बताऊंगा, अभी डिटेलिंग में आऊंगा। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर मतलब बेसिकली, रैंसमवेयर मतलब जो इंसान लूटता है, लूटने के प्रोसेस को रैंसमवेयर कहते हैं, डकैती। तो रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो मनी डिमांड करेगा आपसे आफ्टर किडनैपिंग। अब किडनैपिंग, यहाँ पे व्यक्ति की किडनैपिंग की बात नहीं की जा रही है, किसकी किडनैपिंग की बात की जा रही है वो मैं बताऊंगा। पर रैंसमवेयर का मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपसे कैसे पैसे ऐंठे जाए। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या है? लुक्स लेजिटिमेट, ब्रिंग अदर मैलिशियस साइट। ये खुद देखने में तो बहुत लेजिटिमेट लगेगा, यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो बाहर से देखने में लगेगा कि नहीं ये तो सही है, करेक्ट वेबसाइट है, करेक्ट सॉफ्टवेयर है, पर इसके अंदर सारे तमाम तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहेंगे। ट्रोजन हॉर्स इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक फेमस कहानी है, आई थिंक ग्रीक कहानी है, जहाँ पे दो किंगडम रहते हैं, मैं किंगडम का नाम भूल गया। दो किंगडम एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक किंगडम क्या करता है, दूसरे किंगडम की रानी को किडनैप करके ले जाता है। तो जो जिस किंगडम की रानी को किडनैप किया गया है, वो किंगडम प्लान करती है कि हम किस तरह से उनके किंगडम में दाखिल होंगे। तो वो एक बहुत ही बड़े शेप का हॉर्स बनाती है, ट्रोजन हॉर्स ऐसा नाम दिया गया, हॉर्स बनाती है। और उस हॉर्स को एज अ गिफ्ट दूसरे किंगडम को देती है कि हम हार स्वीकार कर रहे हैं और ये गिफ्ट हमने आपको दिया, प्लीज इसे स्वीकार करो। तो उस किंगडम को लगता है कि अरे डर गए, ये इन्होंने हार स्वीकार कर लिया। तो वो क्या करते हैं, उस बड़े हॉर्स को अपने शहर के अंदर दाखिल कर लेते हैं। अब खेल क्या होता है कि उस घोड़े के अंदर, वो लकड़ी का घोड़ा होता है, उस घोड़े के अंदर सारे सैनिक सवार रहते हैं। तो जैसे ही वो घोड़ा उन लोगों ने अंदर कर लिया, अंदर दाखिल किया, वो चले गए पार्टी करने कि आज सेलिब्रेट करेंगे। और जब वो पार्टी कर रहे होते हैं तो घोड़े के अंदर से सारे सैनिक बाहर निकलते हैं, वो मेन दरवाजा खोल देते हैं, और उस किंगडम के, जिस किंगडम की रानी को अगवा किया गया था, उस किंगडम के तमाम सोल्जर्स जो है वो इस किंगडम में दाखिल हो जाते हैं। और फिर एक भयानक युद्ध होता है। तो ट्रोजन हॉर्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ट्रोजन हॉर्स एक बहरूपिया है, एक लेजिटिमेट दिखने वाला घोड़ा है, एक लेजिटिमेट दिखने वाला वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर वो सोल्जर्स थे। तो इसलिए इसका नाम ट्रोजन हॉर्स रखा गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बाद रिमोट एक्सेस की बात करते हैं। रिमोट एक्सेस, इट कैन एक्सेस सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर। अगर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है, यानी कि आपके सिस्टम को कोई भी कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। हालांकि रिमोट एक्सेस को एक अच्छे कॉज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ऑफिसेज वगैरह में भी ये यूज किया जाता है। आप अपना रिमोट एक्सेस दे तो आईटी वाले बंदे को, फिर वो आपके सिस्टम में देखता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर वो उसे ठीक कर देता है। तो ये एक अच्छे कॉज के लिए भी यूज होता है। पर अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया और उसके पास आपके सिस्टम का कंट्रोल हो गया, तो योर गेम इज ओवर। वो आपके सिस्टम से वो तमाम चीजें कर देगा जो आप नहीं चाहते हो कि आपके सिस्टम से हो और दुनिया को पता चले। आप समझ सकते हो मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ, राइट? इसके बाद होता है वॉर्म। वॉर्म इज ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक अ वायरस। आपको वर्म और वायरस में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। वर्म इज ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइक अ वायरस, बट इट इज नॉट अ पैरासाइट। वायरस एक पैरासाइट है, पर वर्म पैरासाइट नहीं है। ये डिफरेंस क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद कीलॉग्स। कीलॉग्स क्या होते हैं? आपके कीबोर्ड की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये तमाम तरह के मैलवेयर, सब इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं ये सारे मैलवेयर एक्चुअली में क्या होते हैं। शुरू करते हैं वायरस से। जैसे कि मैंने कहा, वायरस एक पैरासाइट है। और वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स अंडर सीज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। इट्स अ टाइप ऑफ malware that often takes the form of a piece of code inserted in an application, program or system. They lie dormant until triggered to attack. अगर आपके सिस्टम में वायरस है, वायरस कैसे आएगा? वो किसी फाइल्स के थ्रू आएगा, डायरेक्टली वायरस नहीं आता। आपने कोई फाइल डाउनलोड किया इंटरनेट से, या कोई गाना डाउनलोड किया, उसके थ्रू वायरस आ जाएगा। लेकिन वायरस आने के बाद वो कुछ करेगा नहीं, वो बैठा रहेगा आपके सिस्टम में, वो .exe फाइल फॉर्मेट में रहता है, वो बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर्टिकुलर फाइल को प्ले करोगे या पर्टिकुलर फाइल को आप यूज करोगे, तब वो पैरासाइट एक्टिव हो जाएगा और वो आपके सिस्टम पे कारनामे करने शुरू कर देगा। वो आपके डेटा को चोरी करेगा, DDoS अटैक लॉन्च कर देगा, रैंसमवेयर भी कर सकता है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, इट्स लाइक अ पैरासाइट। जब आप उसको यूज करोगे तब वो एक्टिव हो जाएगा, फिर वो नहीं रुकेगा। तो एक बहुत ही फेमस वायरस आया था, आई लव यू वायरस, 2000 में। और इसने भी बहुत कांड किए थे अपने जमाने में, हम सब उसमें बहुत छोटे रहे होंगे। अनलाइक वायरस, देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्म। वर्म क्या है? वायरस की तरह ही है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये भी होता है, पर
इसको किसी यूजर की जरूरत नहीं। ये पैरासाइट नहीं है कि आपके यूज करने का वेट कर रहा है। वर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मोर, आर अ टाइप ऑफ malware that replicate itself unlike virus. These malwares can copy itself without any human interaction. आपने सिस्टम, आपने जो फाइल डाउनलोड किया, आपने उसे यूज किया या नहीं किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम शुरू कर देगा। इट इज नॉट होस्ट डिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट होस्ट डिपेंडेंट। इट स्टील डेटा और डिलीट और मॉडिफाई फाइल्स। इंस्टॉल बैकडोर फॉर हैकर्स, हैकर्स के लिए बैकडोर इंस्टॉल कर देगा। अब बैकडोर क्या होता है? पीछे का दरवाजा, आसान भाषा में। यानी एक ऐसा रूट, एक ऐसा ट्रेसपासिंग जहां से हैकर्स आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी डीडोस अटैक लॉन्च करता है, रैंसमवेयर अटैक करता है, और ये बॉटनेट क्रिएट्स कर देता है। और फेमस बॉटनेट जैसे रो बॉट, या जो बॉट होता है ना, चैट बॉट, उसी तरह से एक तरह के बॉट होते हैं जो खतरनाक होते हैं, बॉटनेट्स। इनफैक्ट मेनी कंप्यूटर एट वंस, ये बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ चुना लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रोजन क्या होगा। ट्रोजन वही जिसकी इंटरेस्टिंग कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, दो किंगडम की, जहां पे घोड़े के फॉर्मेट में सोल्जर्स चले गए थे। तो ट्रोजन डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ये देखने में तो अच्छा लगेगा, सही सॉफ्टवेयर लगेगा, पर इसके अंदर तमाम तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर मौजूद रहते हैं। ट्रोजन themselves आर अ डोरवे, दे एक्ट एज अ डोरवे। वो खुद कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू बाकी तमाम मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे। अनलाइक अ worm, they need a host to work. इसे होस्ट की जरूरत है। Once Trojan is installed on a device, hackers can use it to delete, modify, or capture data, harvest your device as a part of a botnet, spy on your device, or gain access to your network. यानी आप समझ सकते हो, आपके लंके लग जाएंगे। वायरस आर होस्ट डिपेंडेंट, ट्रोजन आर नॉट। ट्रोजन डू नॉट सेल्फ रिप्लिकेट, ट्रोजन सेल्फ रिप्लिकेट नहीं करता। जियोस या जेडबॉट 2011 में ये बैंकिंग ट्रोजन था। बैंकिंग दुनिया में इसने बड़े कांड किए थे। अभी आप एक बार गूगल करके देख लो जियोस या जेडबॉट, आपको पूरा कहानी मिल जाएगा वहां पे कि इन लोगों ने क्या तमाम तरीके के नुकसान पहुंचाए थे। अब आ जाते हैं रैंसमवेयर पे। रैंसमवेयर यानी वो जो आपसे पैसे लूटता है, डकैत। इट इज अ malware designed to lock users out of their system or deny access to data until a ransom is paid. आपको आपके सिस्टम में एक्सेस करने नहीं देगा जब तक कि आप उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ना दे दो। क्रिप्टो malware इज अ टाइप ऑफ रैंसम। क्रिप्टो malware एक रैंसम था जहां पे आपको खुद ही एक्सेस नहीं मिलता था आपके सिस्टम में, आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे तभी आपको एक्सेस मिलेगा। और ये कुछ गंदे लोग, कुछ बुरे लोग बनाते थे। ओके। इट कैन होल्ड डिवाइस होस्टेज, मेक डेटा इनएक्सेसिबल थ्रू एनक्रिप्शन, रिजल्ट इज फाइनेंशियल लॉस। तो रैंसमवेयर फाइनेंशियल लॉस के लिए। तो एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल लॉस का एंगल दिखे तो आप समझ जाना इसका सही ऑप्शन रैंसमवेयर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवेयर। एडवेयर क्या है? जिसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू अगर आप मैलिशियस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसे एडवेयर कहेंगे। हालांकि सभी एडवेयर मैलिशियस नहीं होते, कुछ लेजिटिमेट भी होते हैं, पर ज्यादातर ऐसे भी हैं। देखिए, जब आपको लग रहा है कि ये लेजिटिमेट है, तो ज्यादा चांसेस है कि जो स्कैमस्टर्स है ना, वो एडवेयर के इस्तेमाल करके आपको लूटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कस्टमर को लग रहा है ये तो लेजिटिमेट है, तो वहां पे लिंक पे क्लिक हो जाएगा या कोई सर्टेन डाउनलोड हो जाएगा और आपको फंसाना आसान है। तो इसलिए एडवेयर से हमें ज्यादा सतर्क रहना है। फायरवॉल 2017 एक एडवेयर था जिसने 250 मिलियन डिवाइसेस को इफेक्ट किया था। 250, एक दो नहीं, 250 मिलियन डिवाइसेस को इफेक्ट किया था। इसके बाद स्पाईवेयर के बारे में मैंने आपको बताया, यूज्ड फॉर स्पाइंग पर्पस, आपके इंटरनेट एक्टिविटी को स्पाई करेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्यों सर्च कर रहे हो, कौन कौन सी चीजें देख रहे हो। तो इट्स वेरी डेंजरस। आप पर्सनल लेवल पे क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये किसी और को क्यों पता चले। डार्क होटल एक फेमस स्पाईवेयर था, 2014 में हमें देखने को मिला था। इसके बाद रूट किट्स, इट्स अ टाइप ऑफ malware that grants cyber criminal remote control of victim's device, often times without the victim's knowledge। आपके सिस्टम की कंट्रोल दूसरे के हाथों में होगी। Since rootkits are designed to remain hidden, they can hijack or subvert security software, making it likely that this type of malware could live on your computer for a long time, causing significant damage। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके सिस्टम में कब रूटकिट आ गया, और ये उसमें रहेगा, बसेरा बना लेगा, अपनी दुनिया, अपनी जहान, सब आपके सिस्टम में ये बना लेगा। इट इज स्प्रेड थ्रू फिशिंग एंड malicious डाउनलोड और अटैचमेंट। कैसे आएगा आपके सिस्टम में? या तो फिशिंग के थ्रू आएगा, या तो कुछ आपने मैलवेयर डाउनलोड कर लिए इंटरनेट से, या कोई अटैचमेंट पे क्लिक कर दिया, आपको पता नहीं था, आपने कोई इलेजिटिमेट सॉफ्टवेयर से कुछ डाउनलोड कर लिया, तो वहां पे वो हो सकता है। जसीनो 2012 में एक बहुत ही डेंजरस रूट किट था। अभी सवाल है, हाउ डज अ मैलवेयर इन्फेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क? मैलवेयर आपको इन्फेक्ट करता कैसे है?
बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, एक साइकोलॉजी पे ये काम करता है। पहला आंसर इसका सोशल इंजीनियरिंग। इट इज अ टैक्टिक ऑफ मैनिपुलेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग और डिसीविंग अ विक्टिम इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम और टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल लॉस। ये सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है, आपको मैनिपुलेट करके। जैसे आपको फोन आएगा कि आपका पैन कार्ड अब ब्लॉक हो जाएगा, तो आप बोलोगे अच्छा ब्लॉक हो जाएगा, फिर क्या करना है? तो बोलेगा अगर आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, दिस एंड दैट। तब आप थोड़े से घबरा जाओगे। फिर आप बोलोगे अच्छा सर तो क्या करना है? तो बोलेंगे कि अच्छा एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करिए और एक फॉर्म है उसको फिल करिए तो आपका काम हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर जल्दी भेजिए, जल्दी लिंक भेजिए। उसने लिंक भेजा, आपने क्लिक किया, गेम ओवर। तो उसने आपको मैनिपुलेट करके ट्रिक कर लिया और उसने आपको लूट लिया। ओके। इसके बाद एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। आपके कमजोर कड़ी पे काम करके आपको आपके जो वल्नरेबल पार्ट है उसको ढाल बना के एक्सेस कर सकते हैं स्कैमस्टर्स। जैसे मान लो आपकी फोन चोरी हो गई और किसी ने फोन करके बोला कि तुम्हारा फोन मेरे पास है, उसमें कुछ वीडियोस मुझे मिल गए हैं, तो मुझे अगर तुम्हें चाहिए वीडियोस बैक तो मुझसे कनेक्ट करो या मुझे इतने पैसे दो या अपना पासवर्ड बताओ। इस तरह से आपसे वो आपको मैनिपुलेट करके आपके वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके आपसे किसी भी तरह का काम करा सकते हैं। कई तरह के सोशल इंजीनियरिंग होते हैं। फिशिंग एक टेक्निक है, ईमेल के थ्रू हो सकता है। अ, फिर एसएमएस फिशिंग हो सकती है। बेटिंग हो सकता है, जब क्लिक बेट जिसे कहते हैं हम, ऐसा सर्टेन कुछ इस तरह से लिख के आप लिंक बनाओ कि लोग उस पर जरूर क्लिक करें। पिगी बैंकिंग हो सकती है, प्री टेक्सटिंग हो सकती है। फिर कभी कभी स्पैम होता है। स्पैम मतलब क्या होता है? जब लगातार मैसेजेस आपको आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। स्पैम मैसेजेस जनरली प्रमोशनल मैसेजेस भी होते हैं। इस तरह से स्पीयर फिशिंग होता है। वॉइस फिशिंग भी होती है। तो कई तरह के फिशिंग होते हैं जिससे आपको बर्बाद किया जा सकता है। तो कहने का सार यह है कि आप सतर्क रहें, अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रखें, अपने सिस्टम पे तमाम तरह के डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहें। और कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन पे ना रखें। हो सके तो किसी कागज़ पे लिख के अपने घर पे रखें, फ़ोन पे तो ना ही रखें तो बेहतर है। और पासवर्ड सेट करें, दो तीन तरह के पासवर्ड सेट करें, ऐप लॉक लगाएं। और आप अपने एक्टिविटीज़ पे एक निगरानी रखें कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को हैंडल करो। क्योंकि अगर जिंदगी बर्बाद हो गई तो इन स्कैमस्टर्स का तो कुछ नहीं होगा। ना सरकार इनके लिए कुछ इनको कुछ करेगी, और ना इन्हें कोई फर्क पड़ता है किसी एक मासूम इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके। लेकिन आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी की कड़ी किसी को ना दें, उसे अपने हाथ में रखें। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। क्योंकि ये यूजीसी नेट के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को हिट करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे। यूजीसी नेट के एग्जाम पास ही है, वीडियोज अब आते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी में चाहूंगा तो थोड़ा बढ़ा दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे अहेड। टेक केयर। बाय बाय।